20 सितंबर 2025। पहला पाठ। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 13 से 16। ईश्वर के सामने जो सबको जीवन प्रदान करता है और यीशु मसीह के सामने जिन्होंने पोंतियुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया है, मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथा समय परम धन्य तथा एकमात्र अधिईश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे न तो किसी मनुष्य ने कभी देखा है और न कोई देख सकता है। उससे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य। आमीन। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, पद संख्याएं 4 से 15। एक विशाल जनसमूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग यीशु के पास आ रहे थे। उस समय वह यह दृष्टांत सुनाने लगे। कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे, साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल दृष्टांत मिले, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझे। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है। ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर लें। इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है, वे कुछ ही काल तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन को सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें बीज बोने वाले की दृष्टांत कथा सुनाते हैं। वे बताते हैं कि ईश्वर का वचन बीज के समान है। कुछ बीज रास्ते पर गिरते हैं, कुछ पथरीली भूमि पर, कुछ कांटों के बीच और कुछ उपजाऊ भूमि पर। बीज का फल न तो बोने वाले पर बल्कि उस भूमि पर निर्भर करता है जिस पर वह गिरता है। यह दृष्टांत हमें अपने हृदय की भूमि पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। क्या मेरा हृदय उस मार्ग की तरह कठोर है जहाँ वचन प्रवेश ही नहीं कर पाता? क्या वह पथरीली भूमि की तरह है जहाँ प्रारंभिक उत्साह तो है, पर कठिनाई आते ही विश्वास सूख जाता है?
क्या वह कांटों के बीच की भूमि है जहाँ चिंताएं, धन और सुख वचन को दबा देते हैं? या फिर मेरा हृदय उपजाऊ भूमि की तरह है जहाँ वचन फलदायी होकर 100 गुना फल ला सकता है? आज मेरा हृदय किस प्रकार की भूमि है? कठोर, उथला, व्याकुल या फलदायी? क्या मैं ईश्वर के वचन को अपने जीवन में जड़ पकड़ने देता हूँ, भले ही इसके लिए बलिदान करना पड़े? क्या मैं कठिनाइयों में भी निष्ठावान रह सकता हूँ ताकि मेरा जीवन अनंत फल दे?